नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। क्या दुनिया में तंत्र मंत्र है, भगवान है? मैं इस पे आज बात करूंगा। साधु महात्मा है जो बड़े बड़े कहते हैं कि हम महात्मा है, उनका क्या काम होता है? हमें तो बचपन से सिखाया गया था कि साधु महात्मा क्रोधित होते हैं तो श्राप दे देते हैं, तो लोग खरे खरे भस्म हो जाता है। उनके पास ऐसी विद्या है, ऐसी शक्ति है जिससे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, किसी को भी प्रकट कर सकते हैं धरती पे, भगवान को भी बुला सकते हैं। शंकर भगवान आ जाते हैं तपस्या करने से, वरदान दे देते हैं, सब कुछ होता है। और ये सत्यवादी हैं, ये राष्ट्रपिता बनने के लायक है। ये तो राष्ट्र का बुरा कपूत है, धर्म का गद्दार है, देश का गद्दार है, अपनी कौम का गद्दार है। ये तो छिपा हुआ कोई मुसलमान था जो हिंदू बन गया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति आज भी इसके चरणों में नतमस्तक है। लोग राजा बनते हैं गांधी को गाली देकर, गॉडसे और सावरकर की बात कर कर, लेकिन जब राजा बनते हैं तो वो भक्त बन जाते हैं गांधी के। क्योंकि गांधी बनोगे तो दूसरों की औरतें मिलेंगी, अपनी औरतें मिलेंगी, खाने को अच्छे अच्छे माल मिलेंगे, पूजा होगी, लोग महात्मा बनाएंगे, नोटों पर फोटो आएगा, नोबेल प्राइज के लिए नाम जाएगा। लेकिन अगर सावरकर बनोगे तो या धर्म की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, यातनाएं सहनी पड़ेंगी, कोलू चलाना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कौन पड़े भैया? गांधी बने रहो, गांधी गांधी करते रहो, गांधी गांधी करते रहो। तो ऐसा है। तो ये साधु लोग जो आजकल माइक पे आके बोलते हैं, स्टेज लगा रहे हैं कि मुस्लिमों को मारने के लिए हथियार उठाना होगा, यही कहते हैं ना कि हथियार उठा लो। तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा। और इस्लामिक भारत नहीं, किसको ये कहते हैं? सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र चलने घोषित होगा। इनके पास तो मंत्र होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े मंत्र थे इनके पास, तो उन मंत्रों से एक मिनट में भस्म कर दें। 2029 में किसी की जरूरत ही नहीं, वो गायब कर देते। उन्होंने सारे बड़े बड़े जो शक्तिपीठ है, बड़े बड़े जो धर्माचार्य अपने आप को कहते हैं, एक मीटिंग करे और फूंक मारे और देश से 36 करोड़ मुसलमान का 1 मिनट में गायब हो जाएगा। तो वो मंत्र कहाँ गए? मारने काटने की बात कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अब मंत्र नहीं है। अगर मंत्र है तो मारने काटने की बात जरूरत क्यों थी? बात करने की क्या जरूरत थी? ये खुद अपने आप को अब साबित कर रहे हैं कि जो मैंने जो बताया था, मैंने जो धर्म बताया था, मैंने जो बताया था, वो सब कुछ ढोंग है। मेरे पास कोई मंत्र की शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। उनके बातचीत करने के तरीके से भी लगता है कि उनकी ज्ञान की कमी है, तो ज्ञानी भी नहीं है। जो साधु महात्मा की बात कर रहा हूं मैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो चुप है उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। जो ज्ञानी है वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, वो चुप रहते हैं। उनको मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो है परम ज्ञानी। वो महात्मा जो अपने मंदिरों में बैठे हैं, चाहे मठों में अपना तपस्या कर रहे हैं, वो मुंह भी नहीं खोलते हैं। कभी देश हित में जरूरत होती है तो बोल लेते हैं। वो है परम ज्ञानी। ये है परम ज्ञानी जो इस तरह के मुंह खोलते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, गांधी को गाली देते हैं। वो है परम ज्ञानी। ये जरा सोचना, कोई धर्म नहीं है। इन लोगों ने साबित कर दिया कि आस्था का विषय है, बस थे नहीं। क्योंकि राम सेतु के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ किया था सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने हलफनामा दिया है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि पुल बनाया गया था। क्योंकि वो रूट खुला रखना है, वहां खुदाई होनी है, वहां से जहाज आने जाने हैं, पूरे विश्व का दबाव है, तो वहां इन्होंने कह दिया कि वहां कोई नहीं है। और राम के जन्म पे भी सवाल उठा दिया। राम क्षत्रिय थे ही नहीं, राम श्रृंगी निषाद के पुत्र थे, ये संजय निषाद ने कहा। राम और निषाद राज का जो जन्म है वो मखौड़ा घाट पर नियोग उत्कृष्ट कामी यज्ञ में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र हैं, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। योगी साहब, सुब्रमण्यम स्वामी, बड़े बड़े साधु महात्मा, सबसे पूछा कि ये संजय निषाद क्या बोल रहा है। सबको ट्वीट किया था मैंने, किसी ने जवाब नहीं दिया। बोला यूपी चुनाव है, वोट मिलेगा, निषादों का वोट मिलेगा। और जैसे ही चुनाव में निषादों का वोट ले लिया, बिहार में निषाद को बुलाया, बोला थोड़ा पीछे मुड़ना, और जीपीएल दे दिया। जीपीएल तो आप समझ रहे हैं, बिहार के लोग समझते हैं, यूपी वाले, उनको जीपीएल दे दिया। बोला गेट लॉस्ट। तो उसमें खत्म हो गए, उसमें निषाद क्षत्रिय नहीं रहा।
भगा दिया गया, गेट आउट। तो कहां रहा? भगवान रहे नहीं, राम रहे नहीं, राम को धर्म के लिए यूज कर लिया, उनके जन्म पे सवाल उठा दिया, भगवान राम के मां को गाली दिया, मंत्र आता नहीं है, दिव्य शक्ति है नहीं, तो काहे का धर्म, काहे का ये योगी। आज भी देश में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके पास ज्ञान है। ज्ञान वो ये नहीं कहते कि मार काट करो, वो कहते हैं भाईचारा, मानवता के साथ रहो। बड़े बड़े योगी हैं, उन्होंने कभी धर्म को नहीं माना। उनका धर्म है मानव की रक्षा, एकता, अखंडता। वो असली योगी है। ये ढोंगी है, ये ढोंगी है, ये लुटेरे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मार काट, मुस्लिम को भगा दो, देश में नहीं रहने दो, दलितों के साथ अत्याचार। अगर हिंदू के लिए लड़ रहे हो तो दलितों के साथ अत्याचार कैसे कर रहे हो? एक तरफ हिंदू के लिए लड़ रहे हो तो दलित कौन सा है? दलित क्या है, पिछड़ा क्या है जिनका आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो? तो ये सब ढोंग है। ये वर्चस्व की लड़ाई है कि 3 लोगों ने जो पार्टी पे कब्जा किया, बीजेपी पे जुड़ के जिस देश पे कब्जा किया, जिसकी आबादी 20% है, जो आरएसएस के नाम से जाना जाता है, ये उसका ढोंग है। ये उनका है कि हम वर्चस्व हम है, हम इस देश में सिर्फ हम रहेंगे। और इस देश को तोड़ने बांटने की तैयारी चल रही है, बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। युद्ध की तरफ देश जा रहा है और इससे बचाना जरूरी है। ये तभी बचेगा जब देश के जो गरीब लोग हैं उनकी आंखें खुलेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि कोई भगवान नहीं होता है, उस पर मानना पड़ेगा। उन आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उसमें यह नहीं सोचना पड़ेगा दलित में कि हम दलित हैं, हम महादलित हैं, हम उसमें 36 जातियां, वो 36 जातियां मत देखो। एकजुट होके बुद्ध बन जाओ, बोलो हम भगवान हैं, हमारा भगवान बुद्ध है, और देखो कैसे देश ठीक हो जाता है। सबको कह रहा हूं मैं, देश के मल्लाहों को भी कह रहा हूं, अगर एकजुट नहीं हुए, आप दलित पिछड़ों के साथ नहीं मिले, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कुशवाहा को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा, उनकी मति मारी गई है, वो उधर ही रहेंगे, पटेल उधर ही रहेंगे। लेकिन आप लोग की संख्या ज्यादा है, आप पिछड़े मुस्लिम एकजुट हो जाइए, देश फिर से आगे बढ़ेगा। आप लोगों के मेहनत से ही देश बढ़ा था, इसको बढ़ाने के लिए फिर से आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं होंगे, कुछ नहीं बचेंगे, बहुत मुश्किल होगा, देश खंडित हो जाएगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता है। जय हिंद, जय भारत।